बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आज हम एक ऐसे इशू पे बात कर रहे हैं कि जिसका शिकवा बहुत सारे लोग करते हैं जी कि शादी आजकल के इस दौर में क्यों नाकाम होती है। शादी के बाद चे जाए कि बंदा बड़ी सोचो विचार के साथ, बड़ी तलाश के साथ और अपनी पसंद के साथ रिश्ता तलाश करता है, शादी करता है, लेकिन इसके बावजूद शादी नाकाम हो जाती है। थोड़े ही अरसे बाद इख्तलाफात, लड़ाई, बेसुकूनी, बेचैनी घर में इस तरह की चपकलश की फ़िज़ा जो है वो कायम हो जाती है। इसकी बुनियादी वजह क्या है? तो नाज़रीन, आज हम आपको बताएंगे और उसका हल भी इंशाअल्लाह आपको बताएंगे। ये वीडियो आपने आखिर तक देखनी है और वीडियो सुनने से पहले दरख्वास्त है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नई आने वाली वीडियोज़ वो भी आप तक पहुँचती रहें। तो नाज़रीन, घरों में इख्तलाफात की, चपकलश की और शादी के नाकाम होने की बुनियादी वजह ये है कि लड़का और लड़की जिस्मानी तौर पे, जिनसी तौर पे तो बालिग हो जाते हैं, लेकिन इखलाक़ी तौर पे वो नाबालिग ही रहते हैं, जिस वजह से वो अपने मामलात को समझ नहीं पाते, हैंडल नहीं कर पाते, जिस वजह से बजाय पुरसुकून और खुशगवार ज़िंदगी गुजारने के वो तरह तरह के उलझनों में, झमेलों में फंस के रह जाते हैं। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम उस वक़्त तक शादी ना करें जब तक हम इखलाक़ी तौर पे भी बालिग ना हो जाएं। इखलाक़ी तौर, मेरे लफ्ज़ पे तवज्जो करें, इखलाक़ी तौर पे बालिग होने का मतलब ये है कि बंदा अपने अंदर बर्दाश्त भी पैदा करे, हौसला भी पैदा करे और तालीमात पैगम्बर की रोशनी में इस चीज़ को समझे कि इखलाक़ की दीन इस्लाम में कितनी अहमियत है, बर्दाश्त की कितनी अहमियत है। मुख्तलिफ़ लोगों पे मुख्तलिफ़ हालात आते हैं, खुशी भी आती है, गमी भी आती है और गुस्सा भी आता है, क्योंकि शैतान दुश्मन है इंसान का। ये बात अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान हकीम में इरशाद फरमाई कि इन्न शैतान यनज़गु बैनहुम, कि शैतान का ये काम है कि वो लोगों को आपस में लड़ाता है, गुस्सा दिलाता है, इश्तिआल दिलाता है, जिस वजह से लोगों में लड़ाइयाँ, झगड़े, इख्तलाफात रूनुमा होते हैं। तो इख्तलाफात की एक बुनियादी वजह यह है कि इसके पीछे शयातीन की मेहनत होती है, शयातीन का इश्तिआल दिलाना होता है। ख़ास कर जितने भी रिश्ते हैं इंसानी, उनमें से ये मियाँ बीवी का जो रिश्ता है, सबसे ज़्यादा शयातीन इसको काटने की, इसको उलझाने की, इस रिश्ते को ख़त्म करने की सबसे ज़्यादा कोशिश करते हैं। तो हमें चाहिए कि हम अपने इखलाक़ को दुरुस्त करें, अपने अंदर बर्दाश्त पैदा करें, हौसला पैदा करें अल्लाह की रज़ा के लिए। अल्लाह के पाक पैगम्बर ने फरमाया, मैं ज़ामिन हूँ, मैं ज़मानत देता हूँ कि जो शख़्स लड़ाई से बचने के लिए, लड़ाई से बचने के लिए, इख्तलाफात से, झगड़े से बचने के लिए हक़ पे होने के बावजूद भी ख़ामोश हो जाए, अल्लाह के पाक पैगम्बर ने फरमाया, मैं जन्नत में घर और ख़ूबसूरत मकान लेके देने की ज़मानत उठाता हूँ। कितनी बड़ी ज़मानत है, कितनी बड़ी बात है। अगर हम बर्दाश्त करें, हौसला करें, तो इससे हमारे घरों में सुकून और प्यार व मोहब्बत की फ़िज़ा कायम होगी, लड़ाई और झगड़े ख़त्म होंगे, चपकलश ख़त्म होगी, बाहम इत्तफ़ाक़ व इत्तेहाद की फ़िज़ा कायम होगी। तो इसलिए मैं सबसे गुजारिश करता हूँ कि अपने अंदर बर्दाश्त, हौसला और सब्र पैदा करें। देखें फिर उसके बाद किस तरह आपको पुरसुकून और बड़ी ही इत्मीनान क़ल्बी वाली, राहत वाली, खुशी वाली ज़िंदगी नसीब होती है। तो दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।